संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, मीटर रेडर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, काम के बदले काम दो, काम दो काम दो, काम के बदले काम दो, काम दो काम दो। रीडिंग करोगे नहीं? नहीं, रीडिंग नहीं करेंगे सर, क्योंकि हम लोग तो एक जन के परिवार में 5 जन, 5 तो 25,000 25,000 तो उसका फैमिली दिक्कत हो जाएगा सर, ऐसे हो है। जाएगी। इसलिए हम लोग सर कल से हड़ताल में करेंगे। और सर आप लोग इस बारे में सीएम साहब, चूंकि उनका विभाग है, सीएम साहब से कोई डिस्कशन, कोई मंत्री, कोई अधिकारियों से? भूपेश बघेल जी ने फिर हड़ताल करने के बाद भूपेश बघेल जी ने हम लोग खुद ठेकेदार रख दिया है। अभी फिर स्मार्ट मीटर आ रहा है, उसके बाद हम लोग को बेरोजगार हो जाए। हम वही चाह रहे हैं कि हम लोग काम के बदले कुछ CSPDCL में काम में रखा जाए। अभी छत्तीसगढ़ शासन और बिजली बोर्ड ने ये व्यवस्था ला दिया है कि पहले मीटर को हटा के डिजिटल स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने, हाँ, ये जगह जगह लगाया जा रहा है, कभी 3-4 राज्य में तो लग गए हैं। इसके लगने से ये होगा कि आप जिस तरह मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसी तरह आप मीटर को रिचार्ज करेंगे। स्मार्ट मीटर लग जाने से इनकी तकलीफें बढ़ जाएगी, रोजगार का संकट हो जाएगा। तलवार लटकी हुई है। ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तर्ज पे जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाया गया है, तो वहाँ जितने भी रीडर थे उन्हें विद्युत सहायक बनाया गया है, तो छत्तीसगढ़ में भी MP की तरह इन्हें विद्युत सहायक बनाया जाए ताकि इनकी रोजी रोटी ना छीनी जाए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये खबर उनके लिए है जिनके घरों में बिजली लगे हैं। मुझे लगता है कि अमूमन सबके घरों तक बिजली पहुंच गई है, तो आपके घरों तक बिजली के साथ साथ आने वाला है स्मार्ट मीटर। और स्मार्ट मीटर के आ जाने से बिल्कुल वैसा ही यूज़ कर पाएंगे जिस तरह से आप मोबाइल यूज़ करते हैं। बिना रिचार्ज के आप नहीं चला पाएंगे, रिचार्ज कराएंगे तब बिजली चलेगी। रिचार्ज खत्म हुआ, रिचार्ज अगर आपने नहीं जमा किया या फिर नहीं पटाया, तो हो सकता है कि आपकी बिजली भी कट जाए। शायद ऐसा नॉर्म्स में है, ऐसा इन्होंने बताया है। मेरे पीछे जो लोग देख पा रहे हैं, ये सभी बिजली रीडिंग का काम करते हैं, यानी कि मीटर रीडिंग का काम करते हैं। आपके घरों में जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं उसे रीडिंग करने का काम इनके ही कंधों पर होती है जिम्मेदारी। और आज ये सभी इकट्ठा क्यों हुए, इसके बारे में आपको बता दूं कि स्मार्ट मीटर लगने वाला है देश भर में। छत्तीसगढ़ में भी लगने का काम शुरू हो गया। लगभग 59 लाख कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगने वाला है। और स्मार्ट मीटर के लग जाने से इनका काम हो जाएगा बंद, यानी कि ये हो जाएंगे बेरोजगार। और इसी चिंता को लेकर सभी इकट्ठा हुए भिलाई के सेक्टर 1 गार्डन में। और ऐसे प्रदेश भर में 5,000 से ज़्यादा मीटर रीडर हैं जिनकी रोजी रोटी पर समस्या आ खड़ी हुई है। बात करते हैं भिलाई के इन रीडरों से, इनकी तकलीफें क्या है, समस्या क्या है, चिंता क्या है, आखिर प्रदेश भर में ये मुद्दा क्यों गरमाने लगा है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। जी अहमद जी, पहले बताइए कि ये संघ है जी, क्या नाम है संघ का? छत्तीसगढ़ मीटर रीडर कर्मचारी संघ जी। और आप लोग इकट्ठा क्यों हुए हो, तकलीफें क्या है, क्या चिंता है आप लोग की, बताइए। हम लोग मीटर रीडिंग का काम करते हैं, जो 15 से कोई 20 साल, कोई 22 साल से काम कर रहा है। लगभग मुझे भी 15-17 साल हो गए काम करते हैं। हम लोग घर में बिजली का रीडिंग का काम करते थे और ऐसे ही हमारा चला आ रहा था। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ शासन और बिजली बोर्ड ने ये व्यवस्था ला दिया है कि पहले मीटर को हटा के डिजिटल स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने, हाँ, ये जगह जगह लगाया जा रहा है, कभी 3-4 राज्य में तो लग गए हैं। इसके लगने से ये होगा कि आप जिस तरह मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसी तरह आप मीटर को रिचार्ज करेंगे। जैसे ही रिचार्ज करेंगे वैसे ही बिजली चालू हो जाएगी, रिचार्ज खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी। तो इससे इनको ये फ़ायदा है, बिजली बोर्ड को फ़ायदा है, लेकिन कंज्यूमर को नुकसान है। आज ग्रामीण में ऐसी व्यवस्था है कि लोगों के पास संसाधन नहीं होते हैं, लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं होती कि कहीं से रिचार्ज कराएं या कैसे करें। कई लोग परेशान हैं। ग्रामीण में तो ज़्यादा नुकसान है, शहर में तो है ही। तो इसके विरोध में हम लोगों ने इसलिए ये प्रदर्शन रखा है कि इससे हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। वो बिजली बोर्ड को लाइन नहीं काटना है, लाइन नहीं जोड़ना है और मीटर रीडिंग नहीं करना है। ये 3 चीज़ का उनको काम बचेगा और इससे हम सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये बेरोजगारी की तलवार मतलब हमारे पास लटक रही है। लगभग 6 महीना 8 महीना इतना ही का काम है। उसके बाद वो उनके पास तो वो पूरा ऑनलाइन सिस्टम रहेगा, वो तो पूरा डेटा देखते रहेंगे सिस्टम में बैठे बैठे और रिचार्ज कराएंगे। जैसे ही रिचार्ज होगा 1 दिन 2 दिन पहले मैसेज आएगा, पैसा ख़त्म, बिजली बंद हो जाएगी। जी। तो आप लोग को बिजली कंपनी ने नौकरी पे रखा था कि ठेका पे हैं आप लोग? पहले हम लोग ठेका पे काम कर रहे थे, फिर बाद में जैसे हम लोग ज्वाइनिंग की, हम लोग 2011 से हम लोग कार्यरत है, जो कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अभी बीच में 2 साल पहले हम लोग को ठेका के बेस हटा के हड़ताल किए थे। भूपेश बघेल जी ने फिर हड़ताल करने के बाद भूपेश बघेल जी ने हम लोग खुद ठेकेदार रख दिया है। अभी फिर स्मार्ट मीटर आ रहा है, उसके बाद हम लोग को बेरोजगार हो जाए। हम वही चाह रहे हैं कि हम लोग काम के बदले कुछ CSPDCL में काम में रखा जाए, वही रखा जाए। हाँ, नौकरी ना छीने, नौकरी ना छीना, विकल्प दिया जाए हम लोग को। जी, मुझे ये बताइए कि स्मार्ट मीटर के फ़ायदे भी तो होंगे, कुछ फ़ायदा सोच के तो लगा रहे हैं?
नहीं, पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जिसको बिजली बोर्ड को फ़ायदा है, सरकार को फ़ायदा है, पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है उसका। पब्लिक को 1 महीना, जैसे अभी आज हम बिल देते हैं, उसको 15 दिन टाइम मिलता है। नहीं तो कभी वो नहीं पटाया तो 2 महीने का, कभी 3 महीने का, कभी 4 महीने का एक साथ पटाते हैं। हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या है, अगर आपका मंथली खपत 500 का है तो आपको पहले 500 डालना पड़ेगा, उसके बाद आप वो 500 जलाओगे। अगर आपका पैसा खत्म हो गया तो फिर आपका लाइट तुरंत बंद, पहले जमा करना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास टाइम मिलता है कि हम 4 महीना बाद भी जमा कर सकते हैं, कई लोग 6 महीना बाद करते हैं, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें आपको पहले डालो फिर जलाओ। प्रदेश भर में कितने हैं मीटर रीडर जिनकी तकलीफें बढ़ने वाली हैं? प्रदेश भर में जो है करीब जो है 5-5.5 हज़ार मीटर रीडर है जो कुछ दिनों में स्मार्ट मीटर लगने के कारण जो है बेरोजगार होने वाले हैं। तो हम सभी जो मीटर रीडर है यहाँ पे आज इसीलिए जो है इकट्ठा हुए हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव जिस समय हुआ था, उस समय जो बीजेपी जो अपने घोषणा पत्र में ये शामिल किया था कि हम जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है, विभिन्न प्रकार के जो ठेका कर्मचारी है ना, तो उसको हम जो है कमेटी बना करके रेगुलर करने का प्रयास करेंगे या नियमितीकरण करें, है ना। उसके बाद कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन 5 साल निकलने के बाद भी कांग्रेस ने नहीं किया, मूर्ख बना दिया। बोल रहे थे कि हमारे विभाग ने जो है डाटा नहीं देता है। तो भाई आप मुख्यमंत्री होते हो, शासन को कैसे मतलब डेटा नहीं देगा? उसी प्रकार उसी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने भी अभी किया था, लेकिन हाँ बस कमेटी बना करके बैठ गए हैं, 5 साल ऐसे ही निकाल देगा। तो हम सभी मीटर रीडर जो है बेरोजगार होने वाले हैं। तो इसीलिए जो है हम ये चाह रहे हैं कि मीटर रीडर जब बेरोजगार हो जाएंगे तो उसके जो है पालन पोषण, उसका परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? कई लोग का 40 साल हो गया, 50 साल हो गया है, वो कहाँ जाएंगे? इतने साल जब हम विभाग को दिए हैं तो विभाग से हमारा यही मांग है कि काम के बदले काम दिया जाए, ताकि हमारा रोजी रोटी और परिवार जो है चलता रहे, है ना। इसी मांग को लेकर के हम आज सभी रीडर भाई जो है इकट्ठा हुए हैं। और जो है 1 तारीख से जो है अब हम लोग जो है हड़ताल में थे, सांकेतिक हड़ताल में, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी जो है आज पहल नहीं किया गया कि चल तो हम जो है रीडर से बात करें, है ना। जबकि हम पूरे राजस्व का काम करते हैं, राजस्व संग्रहण का काम करते हैं मीटर रीडर में, है ना। हाँ, जबकि नियमित प्रकार का जो है ये कार्य है मीटर रीडर। ऐसा नहीं कि 2 साल महीने करे, 2 साल महीने नहीं है ना। तो हम चाहते हैं कि जो है हमारा रोजी रोटी बना रहे, और सरकार जो है 5 तारीख तक तो कोई ध्यान नहीं दिया, उसके कारण जो है हम कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल में पूरे रीडर जो है जाने वाले हैं। यानी कि कल से आप लोग का काम धाम पूरा बंद हो जाएगा? हाँ सर, हम लोग को प्रदेश भर में? पूरे प्रदेश में अब काम रीडिंग करोगे नहीं? नहीं, रीडिंग नहीं करेंगे सर, क्योंकि हम लोग पूरा फैमिली है सर। रीडर के साथ उसके पूरा फैमिली है सर। जैसे 5,000 जैसे रीडर है, 6,000 रीडर, उसका सीधा डबल कर दो फैमिली सर, पूरा फैमिली ऐसी हो जाए। एक जन के परिवार में 5 जन, 5 तो 25,000 उसका फैमिली दिक्कत हो जाएगा सर, ऐसे है। इसलिए हम लोग सर कल से हड़ताल में करेंगे। और सर आप लोग इस बारे में सीएम साहब, चूँकि उनका विभाग है, सीएम साहब से कोई डिस्कशन, कोई मंत्री, कोई अधिकारियों से? पहले सबसे हम लोग सब कर चुके हैं, लेटरबाजी कर चुके हैं, सबको लेटर दे भी चुके हैं, सीएम को भी दे चुके हैं, एमडी को भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता, कोई भी नहीं आता, कोई सीरियसली नहीं लेता कि इन लोग राजस्व वसूली में गर्मी, धूप, पानी, बारिश, ठंडी, गर्मी, गांव देहात सब जाके इन लोग कैसे कैसे करके, कोई हाइट है, कोई अंदर है, कोई बाहर, लोगों की जनता की गाली सुन के जैसे भी काम करके सुख दुख में रीडिंग लेके आते हैं, राजस्व लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं, लेकिन इनके लिए भी कुछ सोचा जाए, वैसा किसी के अंदर कुछ वो दिखता नहीं है। जी, हम तो यही चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पड़ोसी राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश, तो वहाँ भी स्मार्ट मीटर लगा है, लेकिन वहाँ पे जो मीटर रीडर भाई काम कर रहे थे उसको विद्युत सहायक के रूप में वहाँ पे नियुक्त जो है वहाँ के सरकार ने किया है। क्या काम है ना? विद्युत सहायक का काम ये है कि राजस्व जो है वसूली करेगा, मेंटेनेंस का काम करेगा, ये उनको वहाँ पे मीटर रीडर को दिया गया है। जबकि वहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, नौकरी समाप्त नहीं हुई, वही वहाँ पे समाप्त नहीं हुई। जी बिल्कुल, हाँ, उनका जो है काम चल ही रहा है और रोजी रोटी भी उनका चलेगा। आपको कहना है कि एमपी की तर्ज पे, हाँ, मध्य प्रदेश के तर्ज पे जो है यहाँ के जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार है, उससे हम सभी अनुरोध करते हैं कि एमपी के तर्ज पे यहाँ पे भी जो है मीटर रीडर को विद्युत सहायक के रूप में नियुक्त करे, ताकि उनका रोजी रोटी चलता रहे। और विभाग में भी कर्मचारी की बहुत कमी है। आज लाइन बंद होता है तो ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक हफ्ते से जो है कोई मतलब ये मेंटेनेंस नहीं हो पाता। तो हमको वहाँ पे समायोजित किया जाए जिससे हमारा जो है काम चलता रहे। ये देखिए, हम तो 20-25 साल से काम कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक थोड़ा सा नॉलेज है हमको। तो और सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है, जहाँ पे 1 साल का यदि काम कर रहे हैं तो उसको नियमित करने का प्रावधान है। तो शासन में भी हाँ बिल्कुल जो है यहाँ पे ट्रेनिंग करा के उसको संयोजित किया जा सकता है। तो शासन से हमारा यही अनुरोध है। और कोई कुछ कहना है?
ठीक है, बस वही है कि होना चाहिए। तो सभी मीटर रीडर लोग हैं और इनका कहना है कि बता देता हूँ आपको प्रदेश भर में कितने डाटा है। दिखाइए खुशवंत, एक बार डेटा दिखाइए कि प्रदेश भर में कितने मीटर लगे हुए हैं। तो वो डेटा मैं आपको बता देता हूँ। रायपुर सिटी सर्कल 1 में 31,700, 3,17,484। रायपुर सिटी सर्कल 2 में 1,36,984 उपभोक्ता। रायपुर जो है उसके बाद सर्कल में 4,85,104। बलौदा बाजार में 2,43,000 उपभोक्ता। और दुर्ग सिटी की बात करते हैं। दुर्ग सिटी सर्कल में 2,64,489 और दुर्ग सिटी और रूरल में जो है 5,50,000 उपभोक्ता। राजनांदगांव में भी वही हाल है कि राजनांदगांव में 3,92,000 उपभोक्ता। कवर्धा में भी वही है, कवर्धा में 1,47,000 उपभोक्ता। तो इस तरह से टोटल अगर डेटा की बात करें तो 59,63,652 उपभोक्ता हैं बिजली कंपनी के, जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगने वाला है। और स्मार्ट मीटर लग जाने से इनकी तकलीफें बढ़ जाएगी, रोजगार का संकट हो जाएगा, तलवार लटकी हुई है। ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तर्ज पे जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाया गया है तो वहाँ जितने भी रीडर थे उन्हें विद्युत सहायक बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भी एमपी की तरह इन्हें विद्युत सहायक बनाया जाए ताकि इनकी रोजी रोटी ना छीनी जाए। इस पर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।